प्रदेश के समस्त मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम और आप कैसे जिंदगी बिता रहे हैं ये हम ही और आप समझ सकते हैं। इतनी बेरोजगारी में एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल हो रहा है, ये और हम और आप समझ सकते हैं। जब से सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अपनी याचिका डिसमिस हुई है, आज पहली बार ऑडियो कर रहा हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में सभी मेरे भाई बहन परेशान हैं और मैं संघर्ष समिति की तरफ से गोविंद यादव आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन से सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से हम निराश होकर लौटे हैं, सब अपने अपने घर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग लगातार अपने केस के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में तोड़ खोजने में लगे हुए थे। हम लोगों के पास कुछ शब्द नहीं थे, क्योंकि हमने या तमाम लीडरों ने विश्वास दिलाया था कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जीत दिला देंगे, लेकिन हम लोग निराश होकर लौटे। इसके लिए मैं आप सभी को आज एक सत्य बताना चाहता हूं। आप लोग अब भी किरण की उम्मीद जगाए रखिए। आप लोग कतई न सोचिएगा कि अभी आप वर्दी नहीं पा सकते हो। मैं आप सभी को बता दूं, तमाम लीडर जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, आज भी ऑडियो के माध्यम से बताते हैं कि हम हाई कोर्ट में याचिका डलवा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी चल रही है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन दुख होता है इस बात को लेकर कि मेहनत कोई और करे और उसका परिणाम, उसका जस कोई और लूटे। ये कहां की बात है मेरे भाइयों? आपने देखा होगा लगातार हाई कोर्ट में 4 साल बड़े भाई पंकज मिश्रा जी ने लगातार संघर्ष किया था, लेकिन एक बार भी उनके नाम का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज भी जो इंसान इस भर्ती के लिए तन मन और धन से लगा हुआ है और अब भी लगा हुआ है, अब भी कार्य कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्याची गोविंद यादव, संघर्ष समिति का जो कार्यभार संभाल रहे थे हम लोग, मैं देख रहा हूं कि पंकज भाई लगातार उनका एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हाई कोर्ट में कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सोचते हो कि सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा डिसमिस हो गया, ऑर्डर में कुछ लिखा नहीं है। आप ऑर्डर को पढ़िए, अधिवक्ता से पढ़वाइए, उसमें भी हमारे लिए कहीं ना कहीं रास्ता बना हुआ है। लेकिन दुख होता है कि मेहनत कोई और करे और श्रेय उसका कोई और ले जाए। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग मेहनत करो, तमाम लीडर हैं, मेहनत करो, कोशिश करो, वर्दी दिलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन श्रेयवादी न बनो। कितना झूठ बोलोगे आप लोग? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सीधा मुद्दे पे आता हूं। आप सभी को मैं बता दूं, हाई कोर्ट में बड़े भाई पंकज मिश्रा जी और मैं खुद लगातार प्रयास कर रहा हूं। एसएलपी डाल दी गई है। जैसे ही एसएलपी नंबर आता है, अपनी बहस होती है, कुछ यहाँ से शुभ संकेत मिलते हैं, कुछ हमें रास्ता साफ दिखाई देता है, तो ऑडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों को बता दिया जाएगा। आप लोग किसी के बहकावे में न आए। हाई कोर्ट में कोई पैरवी नहीं कर रहा है सिवाय पंकज मिश्रा को छोड़कर। सब आपको लेविन चूस देने का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा उस दिन फ्रंट पेज पे आऊंगा। मैं आप सभी को विश्वास दिला देता हूं, आपको किसी को 1 रुपए नहीं देना है, ना किसी से 1 रुपए मांगा जा रहा है। आप किसी के बहकावे में न आए। हाँ, हाई कोर्ट में याचिका डाल दिया गया है, जिसकी अगुवाई संघर्ष समिति द्वारा पंकज मिश्रा और मैं स्वयं खुद कर रहा हूं, और लगातार पंकज भाई मेहनत कर रहे हैं।
जैसे ही कुछ शुभ संकेत आते हैं आईडियो के माध्यम से सभी प्रदेश के 2015 पुलिस मेरिट भर्ती के सभी यात्री भाइयों को बता दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। और मैं बता देता हूँ, आप कोई भी लीडर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करिए चाहे हाई कोर्ट में प्रयास करिए, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन कम से कम जो मेहनत कर रहा है उसकी आवाज और उसका अधिकार न दबाया जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जब से अपनी याचिका वहां पे डिसमिस हुई है, रिव्यू पिटिशनर रिव्यू करने के लिए या तमाम रास्ते लोगों द्वारा बताया जा रहे हैं, हमारे पास 1 मंथ का टाइम होता है। हम उसके बारे में 15 तारीख के बाद जो डिसीजन लेना होगा ले लेंगे। अधिवक्ताओं से बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन उसके पहले हाई कोर्ट में प्रयास किया जा रहा है। आप लोग किसी के बहकाव में ना आइए, आगे की जो भी जानकारी होगी अपने अगले आईडियो में आप सभी को बता दूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान में इस बात को रख लीजिए कि इस बार आप किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। संघर्ष समिति द्वारा संघर्ष वही है, बस तरीका थोड़ा हट से है। मेहनत किया जा रहा है, शांति ढंग से किया जा रहा है, और आईडियो के माध्यम से इसलिए आप लोगों को नहीं अवगत कराया गया क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन कामयाबी मिलेगी आप लोग के सामने आऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी हो, कि भाई जो मेहनत कर रहा है श्रेय भी उसको दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों का बड़े भाई पंकज मिश्रा जी का नंबर मालूम होगा, कोई भी जानकारी लेना चाहते तो उनसे लीजिए, नहीं तो आप मेरा नंबर, मैं गोविंद यादव, आप मुझसे मेरी जानकारी लीजिए, केस के बारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।